दोस्तों फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग का है। पर्सनल होस्टिंग, पर्सनल स्टोरेजेस यहां पे अब खत्म होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने क्लाउड वर्ड जरूर सुना होगा, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना होगा, क्लाउड स्टोरेज सुना होगा, क्लाउड वर्ड तो हर किसी ने सुना होगा। क्या चीज है ये क्लाउड? तो आज का ये वीडियो में पूरी की पूरी बेसिक्स जानकारी आपको देने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स से चालू करते हैं। बात करते हैं क्लाउड की। तो क्लाउड जो होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बनते हैं और क्लाउड जो है अलग अलग एरिया में जो अपनी बारिश है, जो बूंदे हैं वो गिराते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे क्लाउड भी जो है दोस्तों काम करता है। क्लाउड में बहुत सारी सर्विसेज जो है वो डिलीवर की जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोगों को। जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेजेस हो गया, आप इस पे डेटाबेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, उसको भी शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली दोस्तों क्लाउड सर्विसेज एक फ्लैक्सिबल, इकोनॉमिकल और सिक्योर तरीका है बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग जगह पे एक साथ में पहुंचाने का। दोस्तों समझ में आया? नहीं आया तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप में मुझे कुछ डेटा जो है स्टोर करने हैं, कुछ सर्विसेज यूज करनी है, कुछ हाई एंड सॉफ्टवेयर्स मुझे यूज करने हैं। मेरे पर्सनल लेवल पे ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कुछ यहाँ पे 1 TB या 2 TB तक के डेटा भी आप यहाँ पे आसानी से स्टोर कर सकते हैं ये लैपटॉप के अंदर। मगर मान लीजिए कि आपको 25 TB या उससे भी ज्यादा 100 TB तक के डेटा आपको यहाँ पे स्टोर करने हैं और उसके साथ में बहुत सारी हाई एंड गेम्स आपको यहां पे खेलनी है, बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स आपको एक ही लैपटॉप के अंदर यूज करने हैं, मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने हैं। इसमें ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। उस केस में ये लैपटॉप जो है पर्सनल लेवल पे काम नहीं करेगा। तो इस लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई क्लाउड बेस्ड सर्विस का यूज कर सकते हैं। आप ये जो डेटा है वो आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। अब क्लाउड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या आप ड्रॉपबॉक्स समझ सकते हैं। ये सारी क्लाउड सर्विसेज है जहां पे आप अपना स्टोरेज जो है वो यूज करके अपना डेटा जो है वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको मैंने बताया। चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास में 500 TB की स्टोरेज ड्राइव है, आपके पास रखी हुई है। आपको उसमें 100 TB की स्टोरेज ड्राइव की ही जरूरत है, 400 TB आपके पास फ्री पड़ी हुई है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप अपने सोसाइटी में अलग अलग दोस्तों से कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि भाई मेरे पास जो है इतनी TB की जो स्टोरेज है मेरे पास पड़ी है। अगर आपको TB चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसको अलग अलग स्टोरेजेस दे सकते हैं, किसी मतलब 20-20 TB दे दिया सबको, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि भाई आपको जब भी वो डेटा जो है आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, कभी भी आप उसको वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप के जरिए या मोबाइल के जरिए आप वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप वो डेटा जो है पूरी तरह से सिक्योर रहेगा और उस डेटा की एक कॉपी भी मैं बना के रखूंगा ताकि अगर मेरा मेन जो स्टोरेज है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। तो इस तरह से आप जो स्टोरेज सर्विस है वो आप अपने दूसरे लोगों को यहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज हो गई, ये क्लाउड सर्विसेज हो गई जिसको आपके कस्टमर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो कस्टमर है वो बहुत ही बेफिक्र हो जाएगा कि मेरा जो डेटा कहीं पर भी पड़ा है बहुत ही सेफ है। दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको अभी क्लाउड का मतलब तो समझ में आ गया होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली ऐसी सर्विसेज है जो आप अपने कस्टमर्स को कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी डिवाइसेस से आप उसको ऑफर कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल पे ये सर्विसेज आप दे सकते हैं। स्टोरेज या सर्वर तक लिमिटेड नहीं है, आप यहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को भी यहां पे लाइसेंस दे सकते हैं यूज करने के लिए। चलिए दोस्तों अब इसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। सोचिए कि आपको अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स, हाई एंड सॉफ्टवेयर्स अगर आपको खरीदने हैं, आपको बहुत ही महंगे पड़ेंगे। साथ में अगर कुछ डिवाइसेस या कुछ आपको स्टोरेजेस चाहिए टेम्पररी बेसिस पे, आप खरीदने वाले नहीं है, टेम्पररी कोई भी चीज आप खरीदने वाले नहीं है, तो उस केस में आप ये क्लाउड सर्विसेज जो है उसका यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही मिनिमल चार्ज में रेंट पे बहुत सारी सर्विसेज बहुत लो कॉस्ट पे मिल जाती है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल सर्विसेज है। दूसरी यहां पे बात करते हैं स्पीड की। तो यहां पे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, साथ में ड्रॉपबॉक्स हो गया, इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट की भी
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है, Amazon ने भी लॉन्च की है। ये जो जितने भी सर्विसेज है, इसका जो हार्डवेयर बोलते हैं बहुत ही फास्ट होता है। तो इसकी जो स्पीड आपको मिलेगी, डिलीवरी नेटवर्क जो आपको मिलेगा बहुत ही फास्ट मिलेगा। आप कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने में आप इसको बहुत ही फास्टली एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटा को। अब तीसरी बात करते हैं सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहां पे जो आपका डेटा होता है क्लाउड सर्विसेज में मल्टीपल लेवल पे कॉपी पेस्ट किया जाता है, मल्टीपल लेवल पे इसकी कॉपीज जो है वो बनाई जा सकती है। तो आप यहां पे एकदम फ्री हो जाते हैं कि मेरा जो डेटा मैंने यहां पे रखा हुआ है बहुत ही सिक्योर है। अगर चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी चीज हो जाए, इधर की उधर वहां पे फायर हो जाए, मेरा डेटा जो है वो सिक्योर है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं स्केलिंग की। तो यहां पे अगर आप एक पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हैं तो शायद हो सकता है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, उसमें आपको एक फर्स्ट लेवल पे आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है या कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल 1000 पीपल के या 2000 लोगों के लिए आपको ये सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना खुद का सेटअप लगा भी सकते हैं। बट सोचिए कि आपका कंपनी 5 साल के बाद स्केल अप होगा और उस टाइम पे आपके पास 10,000 एम्प्लॉय होंगे, तो क्या यह पॉसिबल है कि वो जो 2000 का सेटअप है उसको आप स्केल अप करके और बड़ा करें? इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा और सिक्योरिटी की भी टेंशन रहेगी। तो ये केस में जो स्केलिंग है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ही फास्ट है। आप उस पर सर्विसेज ले सकते हैं और एनी टाइम आप ग्लोबली पूरा स्केल अप कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे आपने अपनी कंपनी की शुरुआत एक्स सिटी से की, फॉर एग्जांपल दिल्ली से की है, बट 5 साल के बाद आपको अपनी और एक ब्रांच खोलनी है मुंबई में, तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपना पूरा जो तामझाम है वो यहां पे शेयर करें या वहां से लेके इधर में भी स्टोरेज को कॉपी करें। आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इस केस में। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ये एक फायदा है कि आप स्केल अप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और साथ साथ में ग्लोबली आपका जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। आप कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री में इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एम्प्लॉय है या खुद आप पर्सनल लेवल पे भी सोचिए कि आपको जब भी डेटा चाहिए उस टाइम पे अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहां पे जो ड्राइव्स की सिस्टम है, या आप बोल सकते हैं कि जो क्लाउड सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है इसलिए कि ये बहुत ही फास्ट है। आपको जब भी डेटा चाहिए ऑन डिमांड आपको सारा डेटा लॉगिन पासवर्ड से अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ में ये बहुत ही रिलायबल सर्विसेज है क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे बिजनेसेस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को यूज करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में। तो यहां पे मेजरली 3 प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब यह है कि यहां पे जो डेटा क्लाउड के अंदर स्टोर होगा उसको सारी पब्लिक, मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे। उसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो है गूगल फोटोज। गूगल फोटोज जो आपको गूगल सर्च में दिखता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां पे जो भी डेटा या जो भी फोटोज हम लोग अपलोड करते हैं वो सारे फोटोज पूरा वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कोई भी आदमी उसको देख सकता है। सेम वे में यहां पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की या सर्वर्स की या डेटाबेस की। तो ये सारी चीजें जो पब्लिक क्लाउड है उसमें ओपन होती है पब्लिक के लिए, कोई भी लोग कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा टाइप है प्राइवेट क्लाउड। ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो अपना डेटा पब्लिक नहीं करना चाहती है, जो अपना डेटा को सिक्योर रखना चाहती है। अगर बेसिकली आप एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप ये जो प्राइवेट क्लाउड है उसको यूज करेंगे। तीसरा टाइप है दोस्तों हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ डेटा जो है प्राइवेट रहता है और कुछ डेटा आप पब्लिक में शेयर करते हैं। दोस्तों फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग का है। पर्सनल होस्टिंग, पर्सनल स्टोरेजेस यहां पे अब खत्म होने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में। मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं जनरली वेबसाइट्स होस्टिंग यूज करता था, पर्सनल वेबसाइट होस्टिंग यूज करता था। जब आप पर्सनल वेबसाइट होस्टिंग यूज करते हैं तब क्या होता है कि आपका जो होस्टिंग अकाउंट है वो कोई एक कंट्री के अंदर या कोई एक सिटी के अंदर यहां पे रहता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो होस्टिंग लिया था वो होस्टिंग का जो सेंटर था वो बॉम्बे के अंदर था। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट को दिल्ली का कोई एक बंदा विजिट कर रहा है, तो क्या होगा कि जब भी मेरी वेबसाइट लोड होगी तो वो रिसोर्सेज जो है बॉम्बे का सर्वर से लेगी और बॉम्बे का सर्वर से वहां पे जो रेस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई बंदा मेरा यूएसए से मेरी वेबसाइट को यहां पे देखने को आता है तो आप जरा सोचिए कि यूएसए से बॉम्बे पूरा डेटा जो है वो कैप्चर करेगा और उसमें कितना टाइम जाएगा। तो यहां पे जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बट इस केस में मैंने यहां पे 2 साल के बाद में ऑलमोस्ट क्लाउड सर्विसेज ऑफर हो रही थी, तो मैंने क्लाउड सर्विसेज को, क्लाउड होस्टिंग को यहां पे मैंने यूज किया और अब मानेंगे नहीं कि मेरा जो वेबसाइट है बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया।
क्योंकि जो भी कंट्री से बंदा जो है आपकी वेबसाइट को यहां पे देखने वाला है, तो वहां से जो रिसोर्सेज उसको लेना है, डेटा जो ट्रांसफर करना है, वहां की जो क्लाउड सर्विस है वहां से वो लेगा। मतलब कि आपका वेबसाइट का जो डेटा है, आप पूरी कंट्री के अंदर जितनी जगह पे या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो कंट्री में आपके उसके क्लाउड सर्विसेज है, वहां पे आपका डेटा जो है वो शेयर हो जाता है और वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो जब भी वो कंट्री का कोई विजिटर वहां पे आपकी वेबसाइट को देखने आता है, तो वही क्लाउड से वो डेटा जो है वो कैप्चर कर लेता है और आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है वेबसाइट का बहुत ही फास्ट हो जाता है, स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का। दोस्तों, आशा करता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके विचार भी बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अगर आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि दूसरे लोगों को भी यहां पे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।